यानी ट्रिब्यूनल में इस पूरी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड करार दिया गया है, वक्फ की प्रॉपर्टी करार दिया है। इसके बावजूद भी अब तक लगातार कब्जा करने का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा है। जो वक्फ बोर्ड को भी दिया है, मैं ऐसा करने का कौन भी सपोर्ट करे नहीं, सब वक्फ बोर्ड वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करे। तो बाबा सब क्या भी स्टेप उठाए नहीं, हमें आए तो यहाँ हमारे ऊपर कंप्लेंट करे ना। कर्नाटक में वक्फ की जायदाद इस हद तक है कि अगर वक्फ की जायदाद वक्फ का सही इस्तेमाल हो जाए तो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को फ्री एजुकेशन हो सकता है। कोई अगर एमबीबीएस भी करना चाहे तो उसे मुफ्त तालीम हासिल हो सकती है। इतनी ज़्यादा आमदनी कि बजट की भी ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी जायदादों को नज़रअंदाज किया गया है। कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड या जितने भी जिम्मेदार हैं उनकी कोताही रही है। आज हम पहुँचे हैं हज़रत हमीद शाह मुहिब शाह दरगाह की प्रॉपर्टी पे, जहाँ तकरीबन 350 से ज़ायद एकड़ ये ज़मीन है और इस ज़मीन को नज़रअंदाज करने की वजह से इस पे तकरीबन 300 से ज़ायद एकड़ पे नाजायज़ कब्जा हो चुका है। बीडीए ने भी एक्वायर कर रखा है और कई लोगों ने इस ज़मीन को कब्जा कर रखा है और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने कई कम्युनिटीज़ को यहाँ अलॉट कर दिया है। यहाँ दलितों के लिए भी जो है कई एकड़ जो है अलॉट किए गए हैं, जिनमें उन्हें काफ़ी रियायती कीमत पे यह ज़मीन मिल रही है। जबकि ये पूरी 350 एकड़ ज़मीन एक दरगाह की है, दरगाह हमीद शाह और मुहिब शाह की है, वफ़ की है। सारे दस्तावेजात हैं और यहाँ तक कि इस प्रॉपर्टी का केस वक्फ बोर्ड ने हमीद शाह कॉम्प्लेक्स के जो कमेटी है उन्होंने काफ़ी पहले जीत चुके हैं। यानी ट्रिब्यूनल में इस पूरी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड करार दिया गया है, वक्फ की प्रॉपर्टी करार दिया है। इसके बावजूद भी अब तक लगातार कब्जा करने का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। इस वक्त वक्फ बोर्ड के चेयरमैन यहाँ का जायज़ा लिया। हम लोगों ने यहाँ मुकामी लोगों से भी बात की। इससे पहले भी हमने कई बार इस प्रॉपर्टी का जिक्र किया था आपको। इस प्रॉपर्टी में फिल वक्त 40 एकड़ जो है ज़मीन ये खाली बची हुई है, बाकी पूरी ज़मीन पे कब्जा है। तमाम तर बीडीए के एक्वायर होने के बाद में बड़ी इमारतें भी बन चुके हैं, बड़ी बिल्डिंगें भी बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी तामीरी काम जारी है और इसे रोकना जो है वक्फ बोर्ड में कहीं ना कहीं नज़रअंदाज वक्फ बोर्ड इसे कर रहा है। और वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने भी कहा है कि हाँ, वक्फ बोर्ड की भी गलती रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड तकरीबन 90s के ज़माने से जो है एक इसकी गैर कानूनी कब्जे का जो सिलसिला है वो जारी था और इसे रोकने में कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान नाकाम रहे हैं। ये 350 एकड़ आज अगर वक्फ बोर्ड की होती या वक्फ की होती, हज़रत हमीद शाह कॉम्प्लेक्स की होती, तो सोचिए आप 350 एकड़ की आमदनी कितनी होती। ये बेंगलोर शहर के अंदर है और इसकी जो कीमत है वो कई हज़ार करोड़ की हो सकती है। अगर ये आमदनी अगर मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए अगर खर्च हुई होती तो सोचिए आप कितनी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता था। हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी कर्नाटक में जगह जगह पर जो है गैर कानूनी कब्जे हो रहे हैं और लोग नज़रअंदाज करने की वजह से, सारी जिम्मेदारी वक्फ की नहीं बल्कि मुकामी लोगों की भी होती है, इससे जुड़े हुए लोगों की भी होती है। कहीं ना कहीं लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, इस वजह से ये प्रॉपर्टियाँ जा रही हैं। अब तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि लगातार इस वक्फ के मामले में एक मुहिम चलाएं, तमाम तर प्रॉपर्टियाँ देखें और अपने जो मोहल्ले की जमात हो या जो मस्जिद है उसके पेपर्स चेक करें और उसके ताल्लुक से कितनी ज़मीनें बची हुई हैं उसके ताल्लुक से जानकारी हासिल करें। अगर उसके कोई प्रॉपर्टी है तो उसे वापस लाने की कोशिश करें। ये इस ताल्लुक से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे। बची हुई ज़मीन को कंपाउंड वॉल डालने के लिए जो है गवर्नमेंट को उन्होंने लेटर लिखा है और कंपनसेशन का भी डिमांड किया है। देखते हैं आगे क्या इसका अपडेट है, हम आपको और भी आगे दिखाएंगे। ये हमीद शाह के वारिसदार हमना इलम नहीं था, एजुकेशन में नहीं था। हमें कुली कर को यहाँ नगर ले को खेती ज़राती करते थे गाँव वाले पूरे गुर्बत के आदमियाँ। हमना ना दरगाह कमेटी से सपोर्ट मिला ना वक्फ बोर्ड से सपोर्ट। वक्फ बोर्ड को मैं ये 95 में लेटर दे को हूँ। यहाँ कॉर्पोरेशन की गोबरी डालते थे, ये जगह हिफाजत करो को, कौन भी केयर करे नहीं से, रेस्पेक्ट नहीं दिए। देखो हमें भी 30 साल से इसकी हिफाजत कर रही। हमारे ऊपर कंप्लेंट हो को ही, गलाटे हो को ही, बहुत फसाद भी हो को है, फिर भी हमें सिर दे ले को हमें इसकी हिफाजत कर ले खी और हमें ये कर ले को थे सो अबे ऑलरेडी हमें अब कर ले को ही पोजीशन में ही हमें रहते पर वक्फ बोर्ड और हमेशा मिल को यहाँ करने में हमें ज़रा दो जने दूर हुए, किनारा हुए और इसकी देखभाली कर रही हमें। हम ना थोड़ा पैसे भी दे रही, मंथली हमारे को पैसे भी दे रही देखभाली के लिए। 30 साल से हम ऐसे देखभाल कर। तुम्हारे हिसाब से कितनी ज़मीन बची है यहाँ? पूरी देखो साहब
350 पाट एकड़ में पूरी ग्रांट होगी है। ग्रांट होको है सो जमीन को वो बोर्ड जाने अल्लाह जाने उन्होंने क्या है कर लेंगे। जो बचको है अब 34 एकड़ इसमें ऑलरेडी बचको है। गोमाड़ा सर्वे नंबर 2070.1 एकड़ 20.4 कुंटिया में पूरी जमीन जाको सबको ग्रांट होको। जो फिलोखत बचको है 30.4 एकड़ बचको है। वो 30.4 एकड़ को आप वक्फ बोर्ड और हमेशा दरगाह जो गंवाले अब जो साहब बोले वो हिसाब से आप क्या है उसे हुआ सो तजल्ली कारोबारी कर को डीसी एससी को आप बात कर को एक मीटिंग लोकल एमएलए को ले को बात कर को हुआ सो तजल्ला इसकी हिफाजत करे तो इसमें भलाई है। आपका नाम? मेरा मोहम्मद इम्तियाज। आप बोलिए। इधर आओ, इधर आओ। क्या सब आपके होते हुए इतनी बड़ी जमीन चली गई, क्या नहीं कर सब रहे थे हम ना होते हुए बोले तो हम ना सपोर्ट बाहर से क्या भी नहीं सब, मतलब दरगाह से 5,000 रुपये देते हैं होता अच्छा, और वक्फ बोर्ड से क्या भी नहीं। तुम्हें बोले क्यों नहीं आके? हाँ तनवीर सेठ थे तब भी मैं बोला लेटर दिया, कोनो डॉक्यूमेंट्स क्या भी नहीं हमारे पास का, क्या करना जी हमें एक है। उसके बाद हमें आना गलाटा करना इनको सब, ये एक घर नहीं था सब यहाँ। मैं जब भी चेक 8-9 साल से फाइट कर लेता हूँ, एक बोर डालने भी दिया नहीं इनको, लेकिन वो बाबा सब क्या भी स्टेप उठाए नहीं। हमें आए तो यहाँ हमारे ऊपर कंप्लेंट करे ना। कौन करे? ये गणेश कर को है लोकल वाला, उन्हें डीसी ऑफिस में कंप्लेंट કર્યા और यार ग्रीन ड्रेस आपको मरता रहे कल ओड़ी तरह क्या क्या की मतलब गलत बातें કર્યા उन्हें। बाद में यहाँ को जेसीपी में अटम कर को चेहरा में डाल को फोटो सब पकड़ा था, लेकिन अब क्या भी छुआ नहीं, कौन भी चाको स्टेप उठाए नहीं है। तुम्हें बोर्ड को जाके बोले? सब बोले दरगाह में तो बहुत बोला हमें। मुबिन साहब भी थे तब भी बोलिया, हमारे मोहम्मद नयाज साहब उनको भी बोलिया, उन्होंने भी बल्लक पर आको ये बाबा सब क्या बोलते थे? क्या भी स्टेप उठाए नहीं सब, उन्होंने भी आको मीटिंग गिटिंग सब हुई। हमारे जिला नहीं सब थे नहीं वक्फ बोर्ड में, उन्होंने बहुत अच्छा काम करे, उन्होंने बहुत स्टेप उठाए, पापो अल्लाह उनको ले लिया। ट्रिब्यूनल में केस जीते ना तुम्हें, फिर भी नहीं रोक सके? नहीं सब क्या कर सकते हैं, स्टेशन में जाको कंप्लेंट देखो बमड़ी मार को बहुत कुछ करे हमें, कौन भी हमने बाहर से सपोर्ट नहीं। अब हमें यहाँ आए तो देखो इन्होंने तो मैं चाहना सर बोर्ड वाले भी नहीं आ रहे? बिल्कुल नहीं आ रहे। आभारी सो बोर्ड परसों वाले आए सो साहब चेयरमैन साहब, हमें 50 साल से जगह हिफाजत कर रही है। 70 हमारे दादा पड़दा 315 साल 350 साल ये जमीन हमेशा कुआ को जब से हमारे बाप दादा हिफाजत कर रही है, उनके बाद उन्होंने जाने का हमें 50 साल से हिफाजत कर रही है ना। हमेशा कर रहे बोल रहे 350 एकड़ में 30 एकड़ ही किसे हमना इलम नहीं है, हमना एजुकेशन नहीं है, इलम नहीं है। जो हमारी सपोर्ट को वक्फ बोर्ड को हमें बार बार अर्जी दी, वक्फ बोर्ड वाले भी केयर करें। अबारी से वक्फ बोर्ड वाले हमारी तुम्हारी एतरों से नहीं है। अगर ये यहाँ मारा खी गालियाँ सुनी फसाद करेंगे तो देखो हम लोग अंचे आप वक्फ बोर्ड वाले सामने हमें ही को एतरों से कौन भी आई नहीं, बिल्कुल नहीं है। सब मेडेग्रा लोकल आदमी हमें कौन भी आई नहीं। अबारी से वक्फ बोर्ड वाले। मेरा नाम सैयद एजाज पाशा मेडेग्रा। आपका नाम क्या? मेरा इम्तियाज पाशा। नहीं सब यहाँ पीछे हमें जो खड़ी है उसके पीछे 42 एकड़ से है। लास्ट टाइम तहसीलदार भी आया था, वक्फ बोर्ड के 2 जिम्मेदार हैं। 42 एकड़ क्या 32? नहीं 42 एकड़ से 34 बोल रहे हैं तो? नहीं उन्हें बोल रहे हैं, लेकिन उसमें जरा पानी वानी हो कहीं चन्नत बैंक को अब 6 एकड़ ग्रांट हो गया चन्नत बैंक को। तुम्हें मालूम है ये ट्रिब्यूनल में एक बार जीते ना केस है, जीतने के बाद कितने एकड़ की जमीन? सब 600 जो बैलेंस है 600 भी क्या भी नहीं बना? क्या भी नहीं सामने बन रहा ना कंस्ट्रक्शन? नहीं वो पहले होगा सब, वो 20 साल पहले होगा है। 2012 में 9 एकड़ 12 कुंटे है वो गवर्नमेंट से अलॉट हो डीएसएस को अलॉट हो गई है। डीसी ग्रांट कर को ही 2 एकड़ क्रिश्चियंस को डीसी ग्रांट कर को ही 2012 में 2009 में ग्रांट हुआ। सो 2012 में कंस्ट्रक्शन को ग्रांट हो गई है वो डीसी ग्रांट कर को ही वो 9 एकड़ 12 कुंटे और 70 पर 1 एकड़ में वो 9 एकड़ 12 कुंटे जाक है। और माइनॉरिटी को 1-2 एकड़ जाक है और वीरप्पा मैली 2 एकड़ इसे कर को ही किसे क्रिश्चियंस को मशान उन्होंने कैसा करें इसमें? वो मुझे वो सब इसमें क्या गोमाड़ा बोल को आ रहा है, पानी में क्या आ रहा है गोमाड़ा आ रहा है। सर्वे वाले हम ना बोले तुम्हारा केस है ना केस नंबर दो, हमें किसी देते नहीं कर को, या कौन भी करने वाले ताला ऑफिस में भी बल्लाक बार फिरे, तहसीलदार का ने भी बल्लाक बार फिरे, हमें वहाँ से फोन करते रहते हैं भाग भाग को जाना टेस्ट। वीरप्पा मोइली 5 एकड़ लेकर सुना था मैं। नहीं 2 एकड़ देखो ही किसे चर्च को क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन काटने के वास्ते 97 में मैं 2 एकड़ खबरस्तान को डीसी एसी तहसीलदार को लटरा डालियो। मैं पूरा सबूत देता हूँ तुमला, कौन भी अग्री नहीं करे, कौन भी उसे रेस्पेक्ट दिए नहीं। जो वक्फ बोर्ड को भी दिया है मैं ऐसा कर रही हूँ, कौन भी सपोर्ट करे नहीं। सब वक्फ बोर्ड वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करे। मुसलमानों के वोट में हाँ 95 में कौन मुझे मिनिस्टर वो तो याद नहीं है, लेकिन मैं अर्जी जो दी है वो सबूत है वो बोलता हूँ। तुम्हारे पास लेटर है पूरे देश में? लटरा दियो मैं कहूँ कि डॉक्यूमेंट्स बल्ला का सब हमारे पास डॉक्यूमेंट 30.5 kg है, नो यूज। स्टेटस है इसका? ये 358 एकड़ है। हमेशा हजरत हमेशा और मोहिब शाह रहमतुल्लाह अलैह का जगह है। 358 एकड़ जगह थे और अभी तो नाजायज़ कब्ज़ा हो रहे थे इधर, इसलिए मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन होने के बाद लगातार लॉ मिनिस्टर एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी से बात करके बिल्ला अली और मेडी अगरारा हमारा टारगेट थे। इसलिए मैं 2 बार इधर आया था, स्पॉट इंस्पेक्शन भी किया था
पहला मैं मेंबर रहने का टाइम ये सब नहीं था, ये अभी शेड बना है ना, अभी पूरा शेड बनाए हुए। हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स का पूरे ज़िम्मेदार को भी बोले थे और हमारा लीगल सेल को भी बताया था, और चेयरमैन वो के फ़ौरन में इधर आया, मैं और याकूब साहब आके इधर जो करना है हमारा, हमेशा का एक एम्प्लॉय भी इधर है, उनका पूरा अदबस्त और ये सब दिखाए थे लास्ट टाइम। आके मैं देखने का टाइम इधर पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, एक माइनॉरिटी हॉस्टल भी है इधर, ये पूरा हमारा जगह पे भी है, इसलिए गवर्नमेंट का सामने ये रखा था मैं। 358 ಎಕರೆ ಜಾಗ ನಮ್ಮದಿದೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಡಿ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ए वक्फ ऑलवेज वक्फ। ट्रिब्यूनल में हमारा फेवर में है, अभी भी वक्फ ट्रिब्यूनल में हमारा वक्फ का जगह करके ये वक्फ है। ये लास्ट मीटिंग में CS भी बात कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी तुषार गिरनाथ साहब थे, और लॉ मिनिस्टर भी थे। हमारा पूरे वक्त का हमारा ऑफिसर्स और एडवोकेट्स का टीम लगातार एक 12 मीटिंग करे ये जगह के बारे में, उसमें हमें फाइनली सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी इतना बताए, जो ನಾವು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ PDA ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಡವರು ಇರೋದು, ಅದರಿಂದ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸೂ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ BDA ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ BDAಯಿಂದ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ दिला सकते हैं करके। इसलिए तब हमें लॉ मिनिस्टर और रेवेन्यू सेक्रेटरी का सामने ये पेश करें, हमें जितना इधर खाली जगह है, वेकेंट लैंड से जितना करके हम अदबस करके और सर्वे करके वो कंपाउंड डाल के आप देना है DC और तहसीलदार। दूसरा BDA जितना जगह अभी ये एक्वायर कर चुके हैं उसमें कंपनसेशन देना है, वक्फ का जगह है करके। इसलिए रेवेन्यू सेक्रेटरी का तरफ से एक बार 30 एकड़ का कंपनसेशन का लेटर दिए, तो वक्फ बोर्ड को देना करके BDA को दिए। रेवेन्यू सेक्रेटरी लेटर रिटर्न टू रेवेन्यू नहीं BDA डिपार्टमेंट, हमें बोले ये 30 एकड़ का नहीं है, फिर 80 एकड़ को कंपनसेशन को लिखे, वो भी हमें बोले 80 एकड़ भी नहीं है, हमारा 358 में जितना जगह खाली है आप सर्वे करो, सर्वे करा के हमारा अदबस्त डाल के हमें ಕಾಂಪೌಂಡ್ डालते, पैसा भी हमारा पास, हमें ಕಾಂಪೌಂಡ್ डालते, ಅದು ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ। वो हमें उसके बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी ट्रांसफ़र हुए, उसके बाद वो कार्रवाई ज़रा स्लो होगा, फिर हमें अभी कोर्ट में हाई कोर्ट में भी डाल कोई कंपनसेशन के लिए इंशाल्लाह। ये खाली जगह में हमें इमीडिएट हमें इधर ये कंपाउंड डालना है, इसलिए तहसीलदार और DC को भी बात कर कोई इधर का MLA और गवर्नमेंट का लेवल में MLA और हमारा शशिकला जो मैडम वो भी मीटिंग कर रहे, इंशाल्लाह मीटिंग होना। इससे पहला काम बहुत दंगे करे तो ये जगह में हिफाजत कर सकते थे, मुझे तो बहुत बेजार भी हो रहे। दंगे मुहिब शाह और ये है मिल्कियत, तो वो जो इदारा है उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो तहफ़्फ़ुज़ करे, वही ये क्या है बोले तो एक मोहल्ला वाले का भी एक बहुत बड़ा रोल है, इधर वाले कौन इधर छोटा है दरगाह है, मस्जिद में लास्ट टाइम देखा था, मस्जिद इतना ये गरीबी हालत में है, वो मस्जिद उतना छोटा है, उतना ऐसा एक RCC भी नहीं है, एक दरगाह भी है, उन्होंने सब ये डेवलप कर सकते थे। एक सेकेंड वन हज़रत हमेशा कॉम्प्लेक्स का जितना ज़िम्मेदार लोग आए उनका सब ज़िम्मेदार थे, उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड का भी, वक्फ बोर्ड और हमेशा कॉम्प्लेक्स और मोहल्ला वाले पूरे मिल के ये काम करना था, काम नहीं हुआ। वो मैं और हमारा लीगल टीम को भी मैं 2 लीगल सेक्शन का भी मैं सस्पेंड और उनको ट्रांसफ़र भी किया था ये मामला में, उनका फेल्योर का वजह से मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन होने का बाद। अभी तो मैं अफसोस का बात ये है, ये मैं GA बाबा साहब को लगातार फ़ोन करके बोला इधर जाओ, आप जाके जितना जगह है वो ज़रा कंपाउंड करने को, उन्होंने भी केस को बहुत उसका पीछे लड़े, लेकिन तो आपको मालूम है ना वक्फ बोर्ड का जगह बोले तो ये फ्री मिले जैसा, किसे भी उतना ये टेंशन और इंटेंशन में कौन भी नहीं करते है ना, वही साथ ये भी अभी हुआ। क्या लीगल स्टेटस क्या है इसका, कौन सा लीगल अभी हमें लीगल इतना ही है,
ट्रिब्यूनल में 358 एकड़ जगह वक्फ बोर्ड का है, मुहिब शाह हज़रत अमीर शाह और मुहिब शाह जगह है। हाई कोर्ट में कुछ ये चल रहा है और हाई कोर्ट में हमें ये डाल को 358 का पूरा हमने कॉम्पनसेशन मिल रहा है। वो बाकी का जगह कौन सा भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना है। 2013 का बिल्ला अली का केस में सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट भी दे चुके हैं, जितना गवर्नमेंट अलॉट करे वो उनको डिस्टर्ब वक्फ बोर्ड वाले नहीं करना। जितना अभी खाली जगह है, वैकेंट लैंड है, उसमें दूसरे को अलॉट भी नहीं करना। गवर्नमेंट को भी स्टेटस को ये है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं वही स्टेटस हमारा मीडिया अग्रारा का ये जगह को भी है। इसलिए मैं लगातार 12 मीटिंग में कर रहा हूँ वो बोर्ड चेयरमैन होने का बाद। लेकिन आप तो बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। वही है, इसलिए हम ना इमीडिएट FIR हमारा ऑफिसर भी है, मन्नान को भी बुला के आया जी, इधर DC और तहसीलदार को कंप्लेंट करके इंशाल्लाह इधर पुलिस स्टेशन को भी एक इंफॉर्मेशन दे के जी क्या करना है इंशाल्लाह में इमीडिएट करेंगे। 358 एकड़ में कितनी जगह खाली है, इसका कोई अंदाजा आपके पास है? आपके लास्ट टाइम 42 एकड़ करके बताए थे, 42 से ज़्यादा है इधर करके। अब ना ये अनऑफिशियल ये मिल को है, जितना है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट और BDO वाले मिल के अपना हद्दोबस्त करके देने का गवर्नमेंट से बातचीत हो को है। वो उनको दे के उसका बचत का जितना एकड़ जगह है उसका कॉम्पनसेशन। लेकिन BDA का रिक्वायरमेंट कितना में सिर्फ 30 या 40 एकड़ ही बची है। अगर वो हमना कंपाउंड ये करे के दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमारा वो जगह प्रोटेक्ट होता। दूसरा जगह में कानूनी कार्रवाई क्या करना है हमें करना है। BDA का कितना एक्वायर किया हुआ है? वही पूरा BDO एक्वायर करको है और माइनॉरिटी का एक हॉस्टल भी है इधर। वो पूरा जगह में जितना ये करके हमें DC और AC और इनको AC तहसीलदार को हमारा सेक्रेटरी लेटर भी लेकिन लेटर में 30 एकर्स का उतना ही बोले ना कॉम्पनसेशन का, वो हमें उसके बाद 80 एकड़ का आया। अभी पूरा इसको देना करके हमें वक्फ बोर्ड का तरफ से हमें लेटर देखो है और हाई कोर्ट में भी हमें एक अपील भी डाल को है पूरा कॉम्पनसेशन। अभी आप जाने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं इसके बारे में? ये जल्दी अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको रुकाना है। वो जो डिपार्टमेंट वाले को हमारा ऑफिसर आको है, मंडे आके इनको किसी कंप्लेंट देना है, उनको कंप्लेंट देके इमीडिएट हमारा हाई कोर्ट का स्टेटस का हमारा लीगल टीम को मिला के मैं इंशाल्लाह मंडे मीटिंग कर रहा था मैं। उसके बाद ट्यूसडे मैडम भी है, शशिकला जोल्ले मैडम भी आको है, सेशन भी चल रहा है। ट्यूसडे में इंशाल्लाह रेवेन्यू सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट और BDA डिपार्टमेंट और हमें बोर्ड मिल के एक मीटिंग भी इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ।